स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको जमीन नापने का जो कोर्स चला रहे थे, यह 11वां वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हम 10 वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को जरूर देखेगा दोस्तों, तभी आपको जमीन नापने का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों 11वां वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि जमीन नापने की जो इकाई होता है उसको समझाने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि इकाई के मतलब आप नहीं समझे, जैसे ऐसे समझिए, मीटर का छोटा इकाई क्या हो सकता है? फीट हो सकता है, क्योंकि फीट जब जुटेगा तब मीटर बनेगा। और फीट का छोटा इकाई क्या हो सकता है? इंच हो सकता है, क्योंकि इंच जब जुटेगा तो फीट बन सकता है। और इंच का छोटा इकाई क्या हो सकता है? सेमी हो सकता है। सेंटीमीटर जो जुट करके इंच बना, तो उसी प्रकार से दोस्तों जमीन नापने का जो इकाई है दोस्तों, जब धूर की, फुर की, चूर की ये सब जुटता है तो डिसमिल बनता है। और डिसमिल जब जुड़ता है तो कट्ठा बनता है। कट्ठा जब जुड़ता है तो बीघा बनता है। बीघा जब जुड़ता है तो एकड़ बनता है। और एकड़ जुड़ता है तो हेक्टेयर बनता है। तो इसी प्रकार से इकाई को समझाने वाले हैं। अन्यथा आप कहीं भी जमीन नापने के लिए जब जाइएगा, वो कह देगा कि मेरा 5-7 धूर जमीन है। अमीन जी आप बताइए कि 7 धूर कितना जमीन है? तो आप वहाँ पे समझिए ना कीजिएगा कि 7 धूर होता क्या है, क्योंकि आप जमीन नापने का जो सबसे छोटा इकाई है, जहाँ से स्टार्ट जमीन अपना शुरू हुआ था स्क्वायर में, उस चीज को नहीं समझिएगा तो आप उसको एराजी कैसे निकाल कर दीजिएगा? आप दे दीजिएगा उसको कट्ठा में, और आप छोटा पैमाइश में लिखा हुआ रहेगा केवाला पे उसका कि 7 धूर जमीन है, तो आप कैसे उसको पैमाइश करके बताइएगा कि आपका कितना जमीन होगा? तो उसी चीज को हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। इस चीज को आपको याद कर लेना होगा और समझ भी लेना होगा दोस्तों। तो चलिए बताते हैं। जमीन नापने का जो सबसे छोटा पैमाइश होता है दोस्तों 20 फुरकी। 20 फुरकी बराबर 1 धुर की। देखिए दोस्तों 20 फुट के बराबर 1 धुर की जमीन होता है दोस्तों। फिर आपको 20 धुर की बराबर 1 धुर जमीन होता है दोस्तों। 20 धुर बराबर 1 कट्ठा जमीन हो जाता है दोस्तों। 20 धुर बराबर 1 कट्ठा हो जाता है। यहाँ पे फुरकी क्या है दोस्तों? जमीन नापने का सबसे छोटा इकाई भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि 20 फुरकी बराबर 1 धुर की जमीन होता है दोस्तों, और 20 धुर की बराबर 1 धुर जमीन होता है। और 20 धुर जब जुटेगा तो आपको 1 कट्ठा जमीन हो जाएगा दोस्तों। और आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। और यहाँ पे 5वां पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं दोस्तों 100 डिसमिल। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। 1 एकड़ जमीन हो जाता है दोस्तों 100 डिसमिल में। इस प्रकार से आप इस चीज को समझिए। अब देखिए दोस्तों फुरकी क्या है? यहाँ से जमीन का जो है सबसे छोटा इकाई नापना शुरू हुआ था दोस्तों। तो 20 फुरकी, जैसे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे कि मीटर का सबसे छोटा पैमाइश क्या है? फीट है। फीट से सबसे छोटा पैमाइश क्या आ जाएगा? इंच आ जाएगा। इंच से सबसे छोटा पैमाइश क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे फुरकी सबसे छोटा है। फुरकी से बड़ा धुरकी हुआ, धुरकी से बड़ा धुर हुआ, और धुर से बड़ा कट्ठा हो गया। तो यानी कि 20 फुरकी बराबर 1 धुर की जमीन होता है। और 20 धुर की बराबर 1 धुर जमीन होता है। और 20 धुर बराबर 1 कट्ठा जमीन हो जाता है। और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा जमीन हो जाता है। और 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ जमीन हो जाता है। अब यहाँ पे छठा पॉइंट में ये आप लिख लीजिए दोस्तों कि 1000 कड़ी स्क्वायर या 435.6 फीट स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल जमीन हो जाता है। 1 डिसमिल जमीन हो जाता है दोस्तों। तो फीट में कोई कहेगा दोस्तों तो 435.6 फीट स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल हो जाता है। अब स्क्वायर काहे लगता है दोस्तों? क्योंकि जमीन का जो पैमाइश है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई में ना पाता है। खाली लंबाई में ना पाएगा तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर जरूरी आना होता है। क्योंकि क्षेत्रफल किसी चीज को जब क्षेत्रफल हम लोग क्षेत्रफल में काउंट करते हैं तो उसको लंबाई गुने चौड़ाई पर ही निकलता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर जुड़ता है दोस्तों। तो 1000 वर्ग कड़ी
या फिर 435.6 फीट एक स्क्वायर, ये डिसमिल का मान हो जाता है दोस्तों। एक डिसमिल का मान, ये परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। एक डिसमिल में मान इतना परिवर्तन नहीं होता है। ये एक डिसमिल का मान 435.6 फीट एक स्क्वायर या 1000 कड़ी स्क्वायर मान होता है दोस्तों। ये परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आपको कहीं भी जब नापने के लिए जाइएगा, वो आपको धूर की फुर्की ये सब का नॉलेज वहाँ पे जब नापने के लिए जाएगा, केवाला पे धूर की फुर्की, धूर ये सब का मेंशन नहीं रहेगा। और वहाँ पे आप नहीं जान रहे हैं कि कितना हाथ का लगी चलता है और कितना हाथ का चल रहा है, तो आपको वहाँ पे डिसमिल में मान बता करके और वहाँ से आप आ सकते हैं। लेकिन यदि आप केवाला कहीं किसी के उठा के बहुत पहले के देखिएगा तो लिखा रहेगा कि 4 कट्ठा 10 धूर जमीन, तो आप वहाँ पे आपको नहीं जानिएगा, तो आप वहाँ पे गलत समझ सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा और जमीन का पैमाइश जो है दोस्तों गलत करके आ जाएगा। तो इस चलते आपको जानना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, ये सब जो है दोस्तों, ये सब फुर्की, धुर की, फुर्की, धुर की, धूर, कट्ठा, बीघा, सब क्या पर डिपेंड रहता है दोस्तों? ये सब जो है सर डिपेंड है दोस्तों लगी पर। जी हाँ दोस्तों, धूर की, फुर्की, धूर की, धूर, कट्ठा, बीघा, ये सब लगी पर डिपेंड है दोस्तों। जहाँ लगी का मान बड़ा होगा तो वहाँ पे इन सब का जो मान है दोस्तों बढ़ेगा, और लगी का मान छोटा होगा तो इन सब का मान छोटा हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे पूछेगा कि लगी क्या है, तो लगी एक्चुअली में इसको हाथ भी बोल सकते हैं। हाथ यानी कि हाथ, एक हाथ का लंबाई कितना होता है दोस्तों? 1.5 फीट माना गया है, 1.5 फीट। तो यानी कि जब सर्वे हो रहा था तो कहीं कहीं पे जो है से आप जानते हैं कि हमारा जो देश था वो राजा के हित में था, तो वहाँ पे राजा जो है से कहीं कहीं 5 हाथ का लगी चलाता था, तो कहीं कहीं 5.5 हाथ का लगी चलाता था, कहीं 6 का, कहीं कहीं 6.5 का भी लगी चलाता था दोस्तों। 6.5 का, कहीं के 7 का, कहीं के 7.5 फीट का भी लगी चलाता था दोस्तों। तो लगी एक्चुअली में हाथ है, यानी कि इसको फीट में आप बदल दीजिए 1.5 फीट से 5 में, तो यानी कि इतना का लगी चलाता था दोस्तों। एक लगी का मान होता है 1.5 फीट दोस्तों। यहाँ पे आप समझ सकते हैं लगी का मतलब है हाथ है, और एक हाथ का जो लंबाई है दोस्तों 1.5 फीट माना गया। तो कहीं कहीं 5 हाथ का लगी चलता था, कहीं पे 5.5 हाथ का, कहीं पे 6 का, कहीं पे 6.5 का, कहीं पे 8 हाथ का चलता था, कहीं पे 4 हाथ का लगी चलता था दोस्तों। इस प्रकार से भिन्न भिन्न चलता था। तो लंबाई जैसे जहाँ पे लगी बहुत ज्यादा रहेगा तो वहाँ पे धूर, धूर की, फुर्की, कट्ठा का मान जो है दोस्तों बड़ा हो जाएगा। लेकिन डिसमिल का मान परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। एक डिसमिल 1000 वर्ग कड़ी या 435 फीट स्क्वायर होता है तो होता है, ये डिसमिल का मान परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी प्रकार से इन सब का जो मान है दोस्तों डिपेंड है लगी पर, इन सब लगी पर। आप कहिएगा कि लगी का मतलब हमको समझ में नहीं है, तो दोस्तों ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता दे रहे हैं, बता देंगे आपको डीपली, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको देने पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि 5 हाथ के लगी से एक कट्ठा का मान या एक धुरकी का मान, एक धुर का मान कितना हो जाएगा, या 7.5 हाथ का लगी से एक धुरकी, एक फुरकी, एक चुरकी का मान कितना हो जाएगा। ये सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को इतना दूर जो समझाएं ये आपको लगी जो है सर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 20 फुर के बराबर एक धुर की जमीन होता है, और 20 धुर की बराबर एक धुर जमीन होता है, और 20 धुर बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा जमीन होता है, और 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ जमीन होता है, और 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल जमीन हो जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए, मानिए कि 4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, 1 कट्ठा, 4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है। मान लीजिए किसी पैमाइश को मान लीजिए कि 4 डिसमिल का 1 कट्ठा होगा। तो दोस्तों यहाँ से अब आप मान निकालिए कि 4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, तो यहाँ पे 4 डिसमिल है, तो 4 डिसमिल को आप पहले 1000 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी या फिर 435
3.6 फीट स्क्वायर होता है। तो 1000 और कड़ी से गुना कर दीजिए, ये दोनों एक ही है दोस्तों, केवल फीट और कड़ी के स्क्वायर का अंतर है दोस्तों। तो 4 गुने 1000, तो आपको मिल जाएगा 4000 कड़ी स्क्वायर, इसका मान मिल गया दोस्तों। 4000 कड़ी स्क्वायर मान मिल गया। अब 4000, अब यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों कि यहाँ पे 1 कट्ठा बराबर 20 धूर जमीन होता है, यानी कि 1 धूर का कोई मान पूछे, इसी चीज को 1 धूर का मान पूछे, तो 4000 भागा 20, क्योंकि 1 कट्ठा में 20 धूर जमीन होता है दोस्तों, तो 1 धूर का मान निकाल रहे कट्ठा से, तो 20 से भागा दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 200, यानी 200 कड़ी स्क्वायर बराबर 1 धूर जमीन होगा दोस्तों। 1 धूर जमीन हो जाएगा दोस्तों। यदि 4 डिसमिल का 1 कट्ठा जमीन माना जाएगा, तब दोस्तों 1 धूर का जो मान है वह 200 कड़ी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को समझिए कि धूर तो हम लोग यहाँ पे आप निकाल लें कि यहाँ काठा का मान रख दीजिए और उतना से भागा दीजिए, तो 1 धूर का मान आ जाएगा। तो जितना काठा चलेगा दोस्तों उतना आपको मान रख लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते थे कि 4 डिसमिल का 1 कट्ठा, लेकिन यहाँ पे लगी पर डिपेंड होता है दोस्तों कि काठा का मान कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लगी जितना बड़ा रहेगा तो काठा का मान उतना बड़ा हो जाएगा, लगी जितना छोटा रहेगा काठा का मान उतना छोटा हो जाएगा। तो लगी पर तो हम आपको विशेष वीडियो बता दें, क्योंकि बिना लगी को जाने हुए आप किसी दूसरे मौजा में जाकर के जमीन नहीं नाप सकते हैं दोस्तों। आप जहाँ पे हैं वहाँ के तो आपको जानकारी होगा कि 1 कट्ठा का मान जो है से मान लीजिए 4 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है, या फिर 3.125 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे तो आप जमीन नाप दीजिएगा दोस्तों, 3.125 डिसमिल का 1 कट्ठा, तो यहाँ पे जमीन नाप लीजिएगा। लेकिन कहीं पे लगी का मान बहुत बड़ा हो जाएगा, 7.5 का लगी चलेगा, तो वहाँ पे काठा का मान तो परिवर्तित हो जाएगा, और धूर की फुरकी और धूर का भी मान परिवर्तित हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको लगी के जाना जरूरी, इसके बिना आप जमीन नहीं नाप सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू हम बता दिए कि 1 धूर का मान कैसे निकलता है। तो एग्जाम्पल में हम माने थे कि 4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन, हम मान लिए कि 1 कट्ठा जमीन है मेरे के यहाँ, 4 डिसमिल 1 कट्ठा जमीन हो जाएगा। तो 1 डिसमिल से हम 1 धूर का मान निकालें, तो 200 कड़ी स्क्वायर बराबर 1 धूर जमीन होगी। अब देखिए दोस्तों, धूर मिल गया, तो 1 धूर बराबर 20 धूर की जमीन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 धूर का मान कितना है दोस्तों? 200। तो यहाँ पे अब इसी चीज को यहाँ पे रख दीजिए, इसी पैमाना से हम यहाँ पे धूर का मान से धूर की का मान निकाल रहे हैं। तो दोस्तों 1 धूर की यानी कि 1 धूर की पैमाना जो है दोस्तों, हम सेम यही चीज को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 200 कड़ी स्क्वायर था दोस्तों बटा 20, क्योंकि यहाँ पे 20 धूर की बराबर 1 धूर जमीन होता है। तो 1 धूर तो हमको मिल गया दोस्तों जब 4 डिसमिल का पैमाना रखा था। तो यहाँ पे 20 से भागा दे दीजिए दोस्तों, यानी कि 10 कड़ी स्क्वायर बराबर 1 धूर की। अगर 4 डिसमिल का 1 कट्ठा जमीन होगा तो 10 कड़ी स्क्वायर यानी लंबाई गुना चौड़ाई का 10 कड़ी स्क्वायर बराबर 1 धूर की जमीन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ फुरकी का मान निकालना है दोस्तों, क्योंकि सबसे छोटा पैमाइश फुरकी होता है। तो यहाँ पे इसी पैमाना को लेते चलिए, तो 1 फुरकी बराबर 1 फुरकी बराबर 1 धूर 20 फुरकी बराबर 1 धूर जमीन होता है। तो 1 फुरकी का मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे 10 बटा 20, तो यहाँ पे मिलेगा 1/2 कड़ी स्क्वायर, 1/2 कड़ी स्क्वायर मिल गया दोस्तों। तो यानी कि 0.5 कड़ी स्क्वायर के यहाँ पे 1 फुरकी जमीन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि फुरकी से भी छोटा यहाँ पे चुरकी हो जाता है दोस्तों, लेकिन आप जमीन नापने के सबसे छोटा इकाई फुरकी को ही हम लोग मानते हैं, इससे छोटा में उसका कोई मान्य नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चीज को तो आप समझ गए कि काठा से कैसा हम लोग धूर का मान निकाल लेंगे, काठा से धूर का मान कैसे निकाल लेंगे, और जब 1 धूर का मान आ गया दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 1 धूर का तो मान 1 धूर का जो मान है दोस्तों निकाल लिए, और 1 धुरकी का भी मान निकाल लिए दोस्तों, और 1 फुरकी का भी मान निकाल लिए दोस्तों। अब हमको लग रहा है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, तो इसके लिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे 20 फुट की बराबर 1 धूर जमीन होता है, तो 20 फुट का मान निकालिए, 20 फुरकी। तो देखिए दोस्तों
एक फुर्की बराबर इतना था दोस्तों, तो इतना से 20 में आप गुना कर दीजिए, तो यानी कि 20 फुट के बराबर एक धुर जमीन होता है। तो एक धुर का मान निकाले तो दोस्तों 20 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 0.5 गुने 20, जब इतना से आप गुना कीजिएगा दोस्तों, तो आपको एक से 20 से मल्टीपल कीजिए तो आपको यहाँ पे एक धुर की जमीन मिल जाएगा दोस्तों। 20 से मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 20 फुर्की, तो एक फुर्की का मान हम लोग को ज्ञात था 0.5, तो यहाँ पे 20 से गुना कीजिए तो एक धुर्की का मान मिल जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 10, पैमाना तो हम यही रखे थे दोस्तों, तो यहाँ पे 10 आ गया दोस्तों, तो यानी 10 माने एक धुर्की का मान आ गया दोस्तों। यहाँ पे एक धुर्की का मान आ गया, यहाँ पे मल्टीपल कीजिएगा तो एक धुर्की का। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को लग रहा है कि अब धुर्की से हम लोग आथी में चले, तब 20 यहाँ पे समझिएगा 20 धुर्की बराबर एक धुर होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 20 से गुना कर दीजिए दोस्तों, 20 गुना 10 तो आपको मिल जाएगा 200। तो दोस्तों ये हमको कौन सी मिल गया, धुर। यहाँ पे 20 से गुना किए तो एक धुर का मान हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम लोग को काठा से धुरकी में बदलना रहेगा दोस्तों, 5 धुरकी 10 धुरकी, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जब हमको धुरकी से काठा में जाना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। जैसे फुर्की से धुरकी में जाना है तो मल्टीपल होगा, और धुरकी से फुर्की का मान निकालना है तो डिवाइडेड होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड किए थे, अब यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं, अब एक धुर का ये मान हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 धुर बराबर एक कट्ठा, तो 20 गुने एक धुर का मान कितना था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 200, तो इतना से गुना आप कर दीजिएगा दोस्तों, तो 4000 कड़ी स्क्वायर आ गया, यानी बराबर एक कट्ठा। तो दोस्तों देखिए, सेम यही कॉन्सेप्ट आना गया दोस्तों। हम माने थे कि 4 डिसमिल बराबर एक कट्ठा जमीन होता है। मान ली एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि कट्ठा का जो मान है दोस्तों धुरके फुरके वो लगी पर डिपेंड रहता है, तो वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही देंगे दोस्तों। तब तक के लिए हम मान लिए कि 4 डिसमिल बराबर एक कट्ठा जमीन होता है, तो 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल, तो 4000 वर्ग कड़ी आ गया। अब एक धुर का कोई मान पूछे तो हम जानते हैं कि 20 धुर बराबर एक कट्ठा हो जाता है दोस्तों, तो 20 से भागा दे देंगे, तो ये क्या मिल गया दोस्तों, एक धुर का मान मिल गया, ये हमको ये एक धुर का ये मान मिल गया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि 20 धुर की बराबर एक धुर जमीन होता है दोस्तों, तो ये 200 था दोस्तों, तो एक धुर की का मान निकाला था, 200 से डिवाइड किए तो कितना आ गया दोस्तों, 10 कड़ी स्क्वायर आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि एक फुर्की का मान निकालने के लिए एक फुर्की बराबर 20 फुर्की बराबर एक धुर की जमीन होता है, तो एक धुर की कितना था दोस्तों, यहाँ पे देखें हम लोग, तो 10 था डिवाइडेड 2, यानी कि 0.5 कड़ी स्क्वायर, यानी कि एक फुर्की का ये माना गया दोस्तों। अब दोस्तों इतना तो हम आपको बताएं कि बड़ा पैमाने को लाने के लिए बड़ा से छोटा के लाने के डिवाइड और फिर गुना करना पड़ता है दोस्तों। जैसे 20 फुर्की कहा, तो जितना एक फुर्की का मान था दोस्तों, यहाँ पे उसको मल्टीपल कर दिए तो हमको 20 फुर्की का मान मिल गया। और जब 20 फुर्की का मान है दोस्तों, वह एक धुरकी का मान हो जाता है दोस्तों, तो इसको जो मल्टीपल करके लाए दोस्तों 10, यह एक धुरकी का मान हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग जाने कि 20 धुरकी बराबर एक धुर होता है, तो 20 धुरकी बराबर एक धुर, तो दोस्तों 20 एक धुर, तो एक धुर कितना था दोस्तों, 10 था। यहाँ पे आप देखें तो 10 से गुना कर दिए तो 200 कड़ी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक धुर आ गया दोस्तों, यहाँ पे एक धुर जो है दोस्तों आ गया मान। अब दोस्तों हम लोग जाने कि 20 धुर जुटेगा, यानी कि इसका 20 गुना मल्टीपल करेंगे तो एक कट्ठा का मान है, तो फिर यहाँ पे 4000 स्क्वायर कड़ी आ गया दोस्तों, 4000 स्क्वायर कड़ी आ गया, यानी एक कट्ठा का मान जो हम यहाँ पे माने थे वो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस प्रकार से कोई भी चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। जब कोई कह दिया कि हम मेरा 20 धुर जमीन है,
17 धुर जमीन है तो आपको काठा का मान पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद काठा का मान निकाल करके और 20 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद 17 कहा तो 17 से मल्टीपल कर दीजिए, ऐसे निकल जाएगा। तो अगर यह वीडियो समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि लगी को विस्तार से 12वां वीडियो में कि लगी को विस्तार से समझाएंगे। उसके बिना आप अनजान जगह पर जा करके जमीन नहीं नाप सकते हैं दोस्तों। तो लगी को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।